हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑल फॉर माई क्लासेस दक्षिणा क्लासेस। आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे बीएड सेकेंड ईयर जो आपका सब्जेक्ट है असेसमेंट फॉर लर्निंग, उसी का टॉपिक्स है ये आपका। इसमें दो पार्ट होते हैं। इसमें तो आता है एक थ्योरिकल पार्ट आता है जिसमें सारा असेसमेंट इवैल्यूएशंस के बारे में डिस्कस करते हैं। एक आता है आपका स्टैटिकल पार्ट जिसमें आपका सारे न्यूमेरिकल्स पार्ट होते हैं, डाटा से लेकर आगे लास्ट परसेंटाइल तक। आपको इसमें क्या होता है, न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं या कभी कभी थ्योरीज भी पूछ ली जाती है। तो स्टैटिकल में आपका सबसे पहला क्वेश्चन है डाटा, यानी कि आंकड़ा। आंकड़े क्या होते हैं? लॉन्ग आंसर में आ सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन कि व्हाट डू यू मीन बाय डाटा, एक्सप्लेन इट टाइप एंड इन डिटेल। तो इस तरीके से आपका डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है और लॉन्ग में भी पूछा जा सकता है। तो डाटा आपका होता क्या है? डाटा कैन बी डिफाइंड एज ए सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ए पर्टिकुलर क्वांटिटी। किसी भी पर्टिकुलर क्वांटिटी को इस सिस्टमेटिक तरीके से रिकॉर्ड रखते हैं तो वो रिकॉर्ड हमारा डेटा कहलाता है। फॉर एग्जांपल, एक जैसे जनसंख्या काउंटिंग चल रही है, पॉपुलेशंस की कितनी पॉपुलेशन है उसकी काउंटिंग चल रही है, तो वहाँ पर हर एक घर की एक रिकॉर्ड आ जाएगा आपके पास कि ये इस घर में इतने सदस्य हैं, इस घर में इतने सदस्य हैं, तो इस एरिया में इतने सदस्य हैं, तो उनमें इसमें तो आपके पास एक इन शॉर्ट एक रिकॉर्ड आ जाएगा। तो वो रिकॉर्ड आपका डेटा कहलाता है। इस तरीके से आप किसी भी क्लास में स्टूडेंट्स हैं तो उन स्टूडेंट्स को आप उनका इंटरेस्ट पूछे या आप उनसे जो है टॉपिक्स या प्रॉब्लम्स वगैरह पूछे, तब आपके पास एक रिकॉर्ड आ जाएगा। या आपके उनके मार्क्स वगैरह सबके पूछे, एक जगह लिख रहे हैं, मार्क्स पूछ के एक जगह लिख रहे हैं, तो वो आपके पास एक रिकॉर्ड हो गया। तो उसको हम कहेंगे डेटा। इट इज़ ए कलेक्शन ऑफ फैक्ट। ये क्या है? कलेक्शन है जिसके अंदर कुछ फैक्ट और फिगर्स आपके शामिल रहते हैं। ठीक है। जो फैक्ट फिगर कहाँ से आते हैं? जब आप किसी भी उद्देश्य के चलते वो कोई सर्वे या कोई एनालिसिस करते हैं। आप किसी भी टॉपिक से कोई सर्वे करना चाहते हैं, आप अपने क्लास के स्टूडेंट से रिलेटेड कोई सर्वे कर रहे हैं, कोई एनालिसिस कर रहे हैं, तो अब जब सर्वे और एनालिसिस करेंगे तो आपके पास बहुत सारा रिकॉर्ड आएगा, फैक्ट आएंगे, फिगर आएंगे, उनको आप एक डायरी में नोट करते जाएंगे। तो जब आप इसको सिस्टमैटिक तरीके से लगाएंगे वही आपका डेटा बन जाएगा। अब जो आपका डेटा होता है ये दो टाइप्स का होता है। यहाँ पर ये दो टाइप्स का दिया हुआ है। बाई डाटा इन स्टैटिक इन मीन द क्वालिटी और क्वांटिटी फैक्ट अबाउट द ऑब्जेक्ट और पर्सन। जानने वाले तथ्यों और आंकड़ों का संग्रह। सांख्यिकी में डेटा का मतलब सांख्यिकी में डेटा का मतलब वस्तुओं या व्यक्तियों के बारे में गुणात्मक या मात्रात्मक तथ्य है। तो टाइप्स ऑफ डाटा, आंकड़ों के प्रकार दो प्रकार के होते हैं, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। दो टाइप्स का होता है, क्वालिटेटिव गुणात्मक आंकड़े और दूसरा होता है क्वांटिटेटिव यानी कि मात्रात्मक आंकड़े। जो क्वांटिटेटिव टाइप्स का होता है ये दो तरीके से होता है। एक डिस्क्रीट, इसमें प्रिंट नहीं आया है, एक डिस्क्रीट डाटा होता है, एक कॉन्टिन्यूस डाटा होता है। क्वांटिटेटिव डाटा कौन कौन से होते हैं? दो तरीके से। डाटा तो दो तरीके से होते हैं, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। फिर क्वांटिटेटिव दो तरीके से होता है, डिस्क्रीट और कौन सा होता है? कॉन्टिन्यूस, CONTINOUS। ये क्वांटिटेटिव दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस, दो प्रकार का ये आपका होता है। हिंदी में क्या बोलते हैं इसे? असतत आंकड़े। डिस्क्रीट को बोलेंगे असतत आंकड़े और कॉन्टिन्यूस को बोलेंगे सतत निरंतर आंकड़े। तो हम देख लेते हैं गुणात्मक आंकड़े के बारे में। सबसे पहला है क्वालिटेटिव डाटा यानी कि गुणात्मक आंकड़े। जब आपके पास जो डाटा है या जो रिकॉर्ड है उसमें से क्वालिटी वगैरह लिखी होती है, यानी कि इंटेलिजेंसी, ऑनेस्टी, विजडम, क्रिएटिविटी, या हो सकता है आपने क्लास में गए और आपने पूछा सबका फेवरेट फूड क्या है, तो हर एक बच्चे ने अपना फेवरेट फूड बता दिया। तो वो जो रिकॉर्ड है जिसमें कोई न्यूमेरिकल डाटा नहीं है बल्कि कुछ वर्ड्स वगैरह लिखे हैं, कुछ क्वालिटी वगैरह लिखी हुई है, तो वो डाटा आपका क्वालिटेटिव डाटा या गुणात्मक आंकड़े कहलाते हैं। मतलब इसमें वो सभी गुण आ जाएंगे जिसकी गणना नहीं की जा सकती, जिसको हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। अब आप तो इसमें ये लिखा हुआ है वे सभी गुण या विशेषताएं जो देखे जा सकते हैं लेकिन उनकी गणना नहीं की जा सकती। उदाहरण के लिए आपके कक्षा के छात्रों के सैंपल से एकत्र की गई बुद्धिमत्ता, ईमानदारी, बुद्धिमत्ता, स्वच्छता और रचनात्मक जैसी विशेषताओं पर डेटा को गुणात्मक के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका क्वांटिटेटिव डाटा, मात्रात्मक आंकड़े।
मात्रात्मक में वो सभी सारी क्वालिटी आ जाएगी जिसको हम मेजर कर सकते हैं, जिसको हम नंबर्स में, न्यूमेरिकल डाटा में डिफ़ाइन कर सकते हैं। जैसे अगर हम देखें कि स्टूडेंट्स की नंबर्स कितने हैं, किस क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, उसका एक डेटा हो गया, तो वो क्वांटिटेटिव डाटा कहलाएगा। तो यही लिखा है इसमें, वे सभी गुण जिन्हें नापा जा सकता है, केवल देखा नहीं जा सकता, उनका संख्यात्मक रूप से दर्शाया जा सकता है और उन पर गणना की जा सकती है। उदाहरण के लिए आपकी कक्षा में अलग अलग खेल खेलने वाले छात्रों की संख्या का डेटा ये अनुमान लगाता है कि कुल कितने विद्यार्थी किस खेल को खेलते हुए। जानकारी संख्यात्मक है और इसे मात्रात्मक के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। नेक्स्ट आपका आता है डिस्क्रीट डाटा। डिस्क्रीट डाटा किसका पार्ट है? क्वांटिटेटिव का। क्वांटिटेटिव में आता है डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस डाटा। कौन कौन से आते हैं? डिस्क्रीट डाटा और क्वांटिटेटिव डाटा किस में आते हैं? क्वांटिटेटिव के पार्ट हैं ये। जो क्वांटिटेटिव डाटा होता है वो दो तरीके से होता है। पहला होता है डिस्क्रीट डाटा और यानी कि असतत आंकड़े। दूसरा होता है कॉन्टिन्यूअस डाटा यानी कि सतत आंकड़े, निरंतर आंकड़े। तो क्वांटिटेटिव डाटा आपका ऐसा है जिसमें बीच में ब्रेक ना हो कोई भी। तो मतलब जो लगातार चलता रहे। कॉन्टिन्यूअस डाटा मतलब जो रेगुलर हो, लगातार कंटिन्यूस चलता रहे, बीच में रुके ना, ब्रेक ना हो किसी तरीके से। तो कॉन्टिन्यूअस डाटा ऐसा डाटा है जिसमें बीच में किसी भी तरीके का ब्रेक ना हो। यहाँ पर समझने के लिए हम कह सकते हैं जिसमें पॉइंट्स वाले नंबर भी शामिल हो सकें, जैसे 2.2, 2.3, 4.8। इस तरीके से पॉइंट में जो नंबर्स होते हैं वो भी इसमें शामिल हो सकते हैं। इसमें अलावा अगर हम डिस्क्रीट डाटा की बात करें तो ये वो डाटा होता है जिसमें बीच में ब्रेक्स होते हैं, बीच की वैल्यू जिसमें शामिल नहीं होती, जैसे पॉइंट वाली वैल्यू उसमें शामिल नहीं होती। इसमें सिर्फ और सिर्फ काउंटिंग नंबर शामिल होते हैं, जो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। या अगर कहें आपकी क्लास में किस स्टूडेंट्स हैं तो वो 1, 2, 3, 4 काउंटिंग में होंगे। कहीं भी ये नहीं कह सकते कि ये 2.2 या स्टूडेंट्स हैं या 4.8 स्टूडेंट्स हैं। आपने 100 टाइम्स को आपने 100 टाइम्स कोई कॉइन उछाला, उसमें कितने टाइम्स आएंगे, तो इस तरीके से डाटा मिलेगा डिस्क्रीट में। इस तरीके का डाटा मिलेगा आपको डिस्क्रीट डाटा। इसमें कभी भी पॉइंट वाले डाटा शामिल नहीं होंगे। तो यहाँ पर समझने के लिए सिर्फ इतना समझ सकते हैं कि डिस्क्रीट डाटा में पॉइंट्स वाले नंबर शामिल नहीं होते, सिर्फ काउंटिंग वाले नंबर शामिल होते हैं, 1, 2, 3, 4 एक्सेट्रा। कॉन्टिन्यूअस डाटा में आपके रियल नंबर लाइन जो होती है उस पर जितने नंबर्स होते हैं सारे नंबर्स इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। 2.8, 2.3, 9.8, 9.1, इस तरीके से हम सारे नंबर इसमें शामिल कर सकते हैं। जैसे किसी की हाइट हम मेजर कर रहे हो तो पॉइंट्स में आ सकती है, वेट हम मेजर कर रहे हो तो पॉइंट में आ सकता है, लेंथ मेजर कर रहे हो तो पॉइंट में आ सकता है। तो वो डाटा हमारा कॉन्टिन्यूअस डाटा कहलाएगा। एक चीज़ और होती है, एक डिफरेंस और होता है, वो हम आगे की वीडियो में आपको डिस्कस करेंगे, जब आगे आपको पढ़ाएंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह, आगे की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो ये आपका ये टॉपिक्स हो गया। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, लाइक शेयर ज़रूर करिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।